जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान एवं वेद व्यास जी भगवान और सरस्वती माता के श्री श्रीकर्ण में नमस्कार करके श्री मद भगवद गीता भाषा में कहता हूँ अपने भक्तों के लिए ध्यानपूर्वक सुनिए, लाइव कमेंट शेयर करियो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब कर लियो। और जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 11वां अध्याय है विश्व रूप। मैं ही व्यक्ति दिव्य हूँ, देखो रूप विराट। अर्जुन इस संसार का मैं ही हूँ सम्राट। नेत्र सूर्य अरु सुंदर है, सिर अपना आकाश। करते ब्रह्मादिक सभी, मुझसे वेद प्रकाश। मेरे वे योद्धा सकल, मेरे ही मुख माही। देना चाहूँ यश जिसे, कभी करे ना नाही। पहले वाला रूप अब कह लो अर्जुन धार। अपना अद्भुत रूप तब हो, तीना प्रभु विचार। भगवान के प्रश्नों से अर्जुन को कुछ संतोष हुआ और उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए गोपनीय एवं अध्यात्म संबंधी आपने जो अमृतमय उपदेश किया उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। कारण कि हे कमल नयन, आपके द्वारा मैंने प्राणियों की उत्पत्ति व प्रलय आदि पूर्ण विस्तार से सुने और आपका कभी नाश न होने वाला प्रभाव भी सुना। हे परमेश्वर, आपने अपने संबंध में जो कुछ भी कहा वह उपयुक्त ही है, किंतु हे पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा आपके रूप को प्रत्यक्ष देखने की है। अतः हे प्रभु, यदि आप ये उचित समझे हैं कि आपका वह स्वरूप मैं देख सकता हूँ तो योगेश्वर आप मुझे अपने दिव्य अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। तो अर्जुन की विनम्र प्रार्थना पर भगवान बोले, हे पार्थ, विभिन्न प्रकार एवं नाना वर्ण तथा अनेक आकृति वाले सैकड़ों तथा हजारों ही रूपों को देखो। हे भारत, मेरे अंतर्गत 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और वे 49 मरुदगणों को देखो। इसके अंतरिक्ष और भी बहुत से आश्चर्य है रूपों को देखो जो इससे पूर्व कभी नहीं देखे। हे गुड़ाकेश, मेरे इस शरीर में एक स्थान पर स्थित सरासर से समस्त विश्व को देखो, अथवा और जो देखने की इच्छा हो देखो, परंतु तुम मेरे इस रूप को अपने संसारी नेत्र से कदापि देखने की सामर्थ्य नहीं रखते। अतः अब मैं तुम्हें दिव्य सूक्ष्म प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरे प्रभाव एवं योगेश्वर्य को देख सकोगे। इतना प्रसंग सुनाते हुए धृतराष्ट्र से संजय ने कहा, हे राजन, माँ योगेश्वर भगवान ने इतना कहते हुए अर्जुन को परम ऐश्वर्य में दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा बहुत से दिव्य अस्त्रों को हाथों में धारण किए, दिव्य माला एवं वस्त्र पहने, दिव्य गंध का अनुलेपन किए, विभिन्न प्रकार के आश्चर्यदायक अलंकारों से अलंकृत असीम विराट स्वरूप परमात्मा को अर्जुन ने देखा। आकाश में सहस्त्र सूर्य के एक साथ उदय होने से जितना प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के समान नहीं हो सकता था। ऐसे अद्भुत और आश्चर्यमय स्वरूप को देख अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए समस्त जगत को उन देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगल शरीर के में एक ही स्थान पर स्थित हुआ दर्शन किया। तदंतर आचार्य बुद्धि से पुलंकित शरीर वाले अर्जुन ने विराट रूप भगवान को श्रद्धा सहित सिर से प्रणाम किया और करबद्ध प्रार्थना की। अर्जुन ने प्रार्थना आरंभ करते हुए कहा, हे देव, मैं आपके इस दिव्य शरीर में समस्त देवों, अनेक भूतगण के समुदाय, कमलासनासीन ब्रह्मा, देवादिदेव, महादेव, सभी महर्षि एवं दिव्य नागों को देख रहा हूँ। हे विश्वपति, अनेक हाथों, मुखों, नेत्रों तथा पेट संयुक्त चारों ओर से अनंत रूपों युक्त मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। साथ ही मुझे आपका आदि, मध्य और अंत ही
भी नहीं दिखलाई पड़ता। हे प्रभु, मैं आपको मुकुट गदा और शक्र सहित तेजो में प्रकाशमान प्रदीप्त अग्नि और सूर्य की भांति ज्योतिषमान जो देखने में अति तथा अप्रमेय हो, वैसे आपको सभी ओर से देखता हूँ। हे सनातन पुरुष, आप ही परम अक्षर इस जगत के आधारभूत हैं और आप ही धर्म रक्षक, अविनाशी तथा आदि पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आदि मध्य एवं अंत से रहित परम सामर्थ्यवान अनंत भुजाओं से युक्त आपके सुंदर तथा सूर्य दो नेत्रों हैं और प्रदीप्त अग्नि तुल्य आपका श्रीमुख तथा परम तेज से आप इस विश्व को ताप पहुँचाते रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। हे मातमीय, समस्त आकाश जो स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में है तथा समस्त दिशाएं भी आपसे पूरित हैं, और इतना ही नहीं, आपके आश्रय में है भयंकर स्वरूप को देख तीनों लोक व्यतीत हो रहे हैं। समस्त देव समूह आप ही में प्रवेश कर रहे हैं तथा उसमें से बहुत आपके स्वरूप से भयभीत होकर करबंद खड़े होकर आपका गुणगान गा रहे हैं। और मैं ऋषि तथा सिद्धों के समाज उत्तमोत्तम शस्त्रों से आपकी प्रार्थना करते हुए आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, संध्य गण, विश्व देव और अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृ समूह, गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धगण आश्चर्य संकित होते हुए सभी एक तक आप ही की ओर देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेक मुख तथा नेत्रों वाले एवं बहुत से हाथ, जंगा और शरणों वाले बहुत से उदरों तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों से युक्त अत्यंत महान विलक्षण रूप को देखकर संपूर्ण लोग ही व्याकुल नहीं हो रहे हैं, वरन मैं स्वयं भी व्याकुल हूँ। हे विष्णु, आकाश पर्यटन पहुँचे हुए प्रकाशमान अनेक रूप से युक्त विस्तृत किए हुए मुख और विशाल नेत्र युक्त आपका दर्शन कर मैं अंत करण से भयभीत हूँ और मेरे चित्त में धैर्य तथा शांति भी नहीं हो रही है। हे जगतवा आस प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों में विकराल दाढ़ों को देखते हुए न तो मुझे दिशाओं का ही ज्ञान हो रहा है और न ही सुख ही प्राप्ति हो रहा है। अतः हे देव, कृपा कर प्रसन्न हो। ये सब जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, राजाओं के समय भीष्म, द्रोण तथा कर्ण एवं अपने पक्ष के प्रमुख योद्धागण आपके विकराल दाढ़ों से युक्त मुख में अति शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें कितने ही तो आपकी दाढ़ों के मध्य में इस प्रकार लगे हुए दिखाई पड़ते हैं जैसे पीस कर चूर्ण हो गए हो। जिस प्रकार नदियों की अनेक धाराएं अपने प्रवाह पर चलकर समुद्र की ओर वेग से अग्रसर होती हैं, वैसे ही शूरवीरों के समूह आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार ये सब भी अपने निवास के लिए प्रयत्न वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, आप भी प्रज्वलित मुखों से अब और की वीरों का ग्रसन कर साट रहे हैं, आपका ग्रस कर साट रहे हैं। आपका परम तेजो में प्रकाश समस्त सृष्टि को अलौकिक तेज द्वारा पूर्ण रूप से तृप्त कर रहा है। हे देव श्रेष्ठ, आप मुझ पर प्रसन्न हो और कृपा करके बताए कि अद्भुत स्वरूप वाले आप कौन हैं। साथ ही आपकी प्रकृति की भी जिसमें मैं अनभिज्ञ हूँ उसे भी जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। अर्जुन के वास्तविक तत्व जानने की इच्छा समझकर और तत्व संबंधी अर्जुन की जिज्ञासा पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संसार का विनाश करने वाला मैं वह उग्र कर्मा महाकाल हूँ जो इन समस्त लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवक्त हुआ हूँ। इसीलिए तुम इतना समझ लेना है कि शत्रु पक्ष में आए हुए समस्त योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध न करने पर भी जीवित तो रह नहीं सकते। इस कारण हे अर्जुन, तुम उठ खड़ा हो और शत्रुओं पर विजय पाकर धन धान्य सम प्रसन्न वसुंधरा का भोग कर तथा यश प्राप्त कर। हे सविय
सचिन उन सब को तो मैंने प्रथम ही से समाप्त कर रखा है। तुम केवल निमित्त मात्र बनो जाओ और मेरे द्वारा मारे हुए द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से योद्धाओं को तुम मारने में भय करो और ये निश्चय रखो कि युद्ध स्थल में शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। और संजय कहते हैं कि भगवान केशव के इन वाक्यों को सुनकर अर्जुन ने करबंद हो वो कांपते हुए तथा भयभीत और नतमस्तक गदगद वाणी में भगवान कृष्ण से कहा। अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, आपके नाम, रूप, लीला आदि तथा यश का गान करके संसार प्रेम पूर्ण और प्रसन्न होता है। निशाचर समय भयभीत होकर दिशा दिशाओं में भागते हैं तथा सिद्ध पुरुषों के समुदाय आपको सदैव नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं। हे महात्म्य, सत्य बात तो ये है कि आप सबसे बड़े और ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ देव हो। इसीलिए देव समाज आपको यदि आदि अंत रहित देवताओं के भी पूज्य देव हैं। जगत के एकमात्र विश्राम सत असत से भी परे हो। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा विश्व के एकमात्र आधार हैं। जानने वाले और आनने की वस्तु आप हैं। जीव के लिए परम शांति रूप परम धाम आप हैं। आप परिपूर्ण हैं तथा समस्त जगत आप ही में व्याप्त हैं। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और ब्रह्मा को भी बनाने वाले पिता आप हो। आपके लिए हजारों बार नमस्कार तथा बार बार नमस्कार। हे प्रभु, आपके लिए आगे पीछे तथा सब ओर से नमस्कार हैं। आप ही समस्त जगत में व्याप्त है तथा पराक्रमशाली है और इसलिए सर्वरूप है। आपके प्रभाव को न समझकर और सका मानते हुए हे कृष्ण, हे यादव, हे सके, ऐसा जो परमात्म प्रेम अथवा हास्य में भी जो कहा गए हैं तथा सोने बैठने भोजन काल में अथवा अकेले माँ या मित्र मंडली के मध्य भी जो मेरे द्वारा कभी आपका अपमान हुआ है तथा सब अपराध का अचिंतनीय प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आप यथावर निगम रूप से लोक के पिता, गुरुओं के भी पूज्य गुरु हैं। तीनों लोक में आपके समान अन्य कोई नहीं है और वो भी कैसे सकता है। इसीलिए सावधान होकर आपके शरणों में प्रणाम करके आपको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रस्तुति करने योग्य केवल आप ही हैं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के सका के प्रिय अपने प्यारे के अपराधों को सहन करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, जैसा कि कभी देखने में ही नहीं आया। ऐसा आपके अचिंतनीय स्वरूप को देखकर मुझे प्रसन्नता है, साथ ही भय ने मन व्याकुल भी है। और इस कारण हे देवेश, हे जगतवास, प्रसन्न होकर मुझे अपना ही वही पहले जैसा सुंदर चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। हे विश्वेश मूर्ते, मैं फिर यही वही कीट युक्त मुकुट गदा सकरधारी धारण किए हुए आपके दर्शन करने की इच्छा करता हूँ। अतः हे सहस्त्र बहु, कृपा कर आप वही स्वरूप धारण करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की स्तुति को सुनकर बोले, हे अर्जुन, मैंने अपना दिव्य और तेजोमय स्वरूप जो सबका आदि कारण है और असीम है, अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ही तुम्हें दिखाया है, जिसको तुम्हारे अंतरिक्ष किसी अन्य ने इससे पूर्व कभी नहीं देखा है। हे कुरुक्षेत्र शिरोमणि, संसार में न तो उग्र तपों से, न यज्ञों से, न स्वाध्यायों से, न अनेकानेक दानों से और न कहीं अन्य प्रकार की क्रियाओं से भी मैं तुम्हारे अंतरिक्ष दूसरे से देखा जा सकता हूँ। अतः अब तुम निर्भय होकर अपने इच्छित उसी मेरे शत्रुभुज स्वरूप को पुण्य देखो, जिससे कि इस विकराल विराट स्वरूप के दर्शन से उत्पन्न हुई तुम्हारी व्याकुलता भी न रहे और विमूढ़ता भी मिट जाए। इससे आगे का और भी वृत्तांत सुनने की धृतराष्ट्र की इच्छा समझकर संजय ने कहा, हे राजन, भगवान ने उपरोक्त वाक्य कहकर अपना शत्रुभुज रूप दिखाया और महात्माओं जैसे सौम्यतापूर्ण शब्दों में भयभीत अर्जुन को धैर्य प्रदान किया। और अर्जुन भगवान के सुंदर स्वरूप का पूर्वत दर्शन कर कहने लगे, हे जनार्द, मानव रूप का दर्शन कर अब मैं स्वस्थ चित्त और शांत हो गया हूँ। तदुपरांत भगवान बोले, हे अर्जुन, ये चतुर्भुज स्वरूप जिसे तुम देख रहे हो देखने को अत्यंत दुर्लभ है और इतना ही नहीं, देवगण भी इस स्वरूप के दर्शन की नित्य अभिलाषा रखते हैं। सत्यता तो यह है कि न देवों
वेदों ने तप ने दान तथा ने यज्ञों से ही मेरा ये स्वरूप देखा जा सकता है, जिससे तुम देख रहे हो। हे अर्जुन, मेरे इस चतुर्भुज स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने, विवेक से जानने, प्राणी मात्र अथवा संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने और एकाकार वर्तांत की से प्राप्त होने में केवल मेरी यथार्थ भक्ति की मूल कारण है। अतः हे पांडव, जो सब कुछ मेरा ही है, ऐसा विश्वास कर मेरे ही लिए समस्त कर्मों को करने वाला, कुसंग से दूर रह कर प्राणी मात्र से बैर भाव रहित होकर तथा मेरे ही में अत्यंत भक्ति रखने वाले वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण। राधा राधे। ये 11वां अध्याय सुनकर कैसा लगा है, लाइक कमेंट शेयर करना और कीमती समय देन थी वीडियो कि आप कृष्ण भगवान मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।